जो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ों के लिए भगवान बन गए। तमिलनाडु के सीएम ने अखिलेश को सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी, जिसे देखकर मोदी और शाह भी रह गए सन्न, बैठ गए जमीन पर। 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचे अखिलेश यादव ने वहां के मुख्यमंत्री से मिलकर 24 के लिए ऐसा प्लान तैयार किया जिससे पूरे भारत में बीजेपी साफ हो जाएगी। कांग्रेस भले ही अखिलेश यादव का साथ ना दे, लेकिन दक्षिण भारत के नेताओं ने उनके साथ चलने का और उनका नेतृत्व तो स्वीकार कर लिया है। जिस तरह की भीड़ और स्वागत अखिलेश यादव का चेन्नई में हुआ, उस तरह की भीड़ और स्वागत किसी भी और नेता का नहीं हुआ होगा। यही बात बीजेपी को खाए जा रही है। अखिलेश ने जब से दिल्ली की कुर्सी पर अपना दावा ठोका है, तब से दिल्ली के नेताओं की मीटिंग खत्म ही नहीं हो रही है। कई नेता तो मोदी की सीट बदलवाने की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी लोकसभा के चुनाव में बेहद कमजोर नजर आ रही है, जिसका पूरा फायदा अखिलेश उठा रहे हैं और अब तो राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश अहम चेहरा बन चुके हैं। सभी को पता है कि अखिलेश यादव का दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। अब तो वो भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव दिल्ली की कुर्सी तक जाएं। बीजेपी और कांग्रेस को अब सभी देख चुके हैं। विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी ही देश में सबसे आगे है और अब तो सब इसी का समर्थन भी कर रहे हैं। कांग्रेस पहले ही अखिलेश से अनबन करके पछता रही है और अब कोई भी नेता अखिलेश से अपने व्यवहार को खराब नहीं करना चाहता है। सब यही सोच रहे थे कि अखिलेश यादव वहां पे बस मुख्य अतिथि बनकर गए हैं और खाली हाथ वापस लौट आएंगे, लेकिन जब वहां के मुख्यमंत्री का ऐलान सुना तो बीजेपी की हालत खराब हो गई। यही वजह है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अखिलेश यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जिसका अंदाजा अखिलेश यादव को खुद भी नहीं था। अब समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को पूरा यकीन हो गया कि अखिलेश यादव ही अगले पीएम होंगे। पीडीए फार्मूला सपा के बहुत काम आया। अखिलेश यादव ने जो नारा दिया था कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, अब यही नारा 2024 के चुनाव में मुख्य नारा होगा। समाजवादी आंदोलन पूरे देश में